गए तो लास्ट वो चक्कर कब किया था उन्होंने? हाँ उस पर फोकस था उनका। थोड़ा बढ़िए देखो, हम्म। बढ़ गई ना आवाज़। आवाज़ हवा तेज हुई उससे नहीं बढ़ जाएगी, पीछे वाली सीट फुल बढ़ जाएगा। लू चल रही है, बीमार वैसे ही हो रहा है थोड़ा बहुत। हम्म। उनको बोल दो क्या रहा उसका, बोला क्या आपने वहाँ? साथ में अभी कोई लेटेस्ट फ्लैश है क्या भाई डाला हुआ? लेटेस्ट अपडेट पे कोई फ्लैश है क्या अभी? क्या था? अभी वाला श्रेय हुआ का आने का है बस एक। यहीं आएगी वो? ये पता नहीं अलवर आएगी किधर आएगी, पर सही इसका तो आना ही चाहिए, मतलब नहीं, कहीं से ओवरऑल जो एनालिसिस वाला जो। मूवी ना। हम्म। अच्छा सही बता दूँ, ये आग अपने आप ही बुझी है और हेलीकॉप्टर का कोई योगदान नहीं है। कोई फायदा नहीं माहौल माहौल है, पूरा पेड़ बच जाता है, जहाँ पे उसको कट लगा मिला वहाँ खत्म हो जाती है। है। घास है ये जो जल रही है। घास पत्ते। कल राजेंद्र जी को मैंने एक फाड़ पे चढ़ा दी ऊपर। ना देखो कब चढ़ा हूँ। कल हेलो। तो लाइव वो कुछ किया था यहाँ हाँ से सर, वॉक थ्रू वगैरह? 6 बजे में अभी नहीं 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 फ्रीज कहाँ हो गया भाई, देखे ना एक बार जा रहे हैं एक, चालू है इधर। एक वॉक थ्रू कर लो। नहीं लेना चाहो चालू, हम चल के आए इतनी दूर तक। लोकल ही हो यहाँ के? आप इधर आ जाओ। राजस्थान में जंगल की अब तक की सबसे बड़ी आग बताई जा रही सरिस्का की जो जंगल की आग है, उस पर वन विभाग ने करीब करीब काबू पा लिया है। आर्मी के हेलीकॉप्टर के साथ में मदद लेने के बाद में स्थानीय ग्रामीण, एसडीआरएफ, वन विभाग की टीम, तमाम रेंजों के लोग काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। अब भी आप देख सकते हैं कि पहाड़ पर पीछे बहुत सी जगह ऐसी मौजूद है जहां पर धुआं उठ रहा है और जंगल धधक रहा है। जंगल में मौजूद जो लाखों वन्य जीव हैं उनके ऊपर संकट यहाँ पर गहराया हुआ था। फिलहाल पिछले अगर करीब करीब 60 घंटे से पूरा हाहाकार इस इलाके में मचा हुआ था। तमाम लोग परेशान थे। करोड़ों रुपए की जो फसल थी आसपास के गांवों में, गेहूं की, वो बिल्कुल तैयार थी। इन हालात के अंदर एक बड़ी चुनौती वन विभाग के सामने थी जिसमें आर्मी ने मदद की। फिलहाल ऐसा बताया जा रहा है कि प्राकृतिक कारणों से जो सूखी घास थी वो खत्म हुई है, उसमें आग लगी है, सूखे पत्ते जो हैं वो जले हैं और जंगल का धोंक का एक बड़ा काफ़ी इलाका था आसपास का, वो पूरी तरह से जल चुका है। बाघिन T-17 अपने दो शावकों के साथ में इस इलाके में मूवमेंट करती हुई बताई जा रही थी, जिसे वन विभाग अब सुरक्षित बता रहा है। यहाँ पर जो वन विभाग के मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक हैं अरिंदम तोमर, वो खुद हेडक्वार्टर बनाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पीछे बाकायदा एक आवासीय स्कूल है जिसको अपने अंडर में लिया हुआ है और यहाँ पर जो भी संसाधन इनके पास में मौजूद हैं उनसे कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर जो भी आग नई एक तरह से धधकती है उसको काबू में लिया जाए। फिलहाल के लिए आप देखिए कि सरिस्का की आग पर काबू पाने का दावा वन विभाग कर रहा है। हालात अभी भी संवेदनशील है, लेकिन मेरे पीछे जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहाड़ी के उस छोर पर जो धुआं है वो उठ रहा है। ग्रामीण यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप कहाँ से हैं? आपका नाम क्या है? बुधराम गुजर। बुधराम जी, क्या स्थिति थी? क्या किस तरह की आग थी पिछले एक तरह से 3 दिन से देखा जाए? सर 3 दिन से भयंकर आग लगी हुई है इधर। क्या रात में भी पूरा जंगल यहाँ से चमकता हुआ दिख रहा था? हाँ सर, खूब काफी दूर तक चमक रहा था। जी बिल्कुल, काफी दूर तक चमक रहा था। ये जो लोग हैं, इन लोगों ने भी वन विभाग की पूरी टीम की मदद की। किस किस तरह से आपने मदद की? कैसे आग बुझाई भैया? भैया हमने आग बुझाई, मदद की। हम भी गए थे वो बुझाने के लिए, कुछ सूखे पत भैया झाड़ियाँ जो थी। झाड़ियाँ ली, उससे बुझा रहे हैं लेकिन काबू नहीं हो रही। बड़ी परेशानी है कि ऊपर पानी पहुंचाना बड़ा मुश्किल है, चढ़ना बहुत मुश्किल है। यस सर। जी बिल्कुल, ये देखिए कि ये खड़ी पहाड़ियां हैं, हेलीकॉप्टर की मदद से यहाँ पर पानी पहुंचाया गया, पानी डाला गया। कितना कारगर रहा इसको अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन
एक बड़ी बात है कि दो हेलीकॉप्टर सेना के लगे रहे, तमाम वन विभाग का अमला लगा रहा। संसाधन हमें इस तरह के हालात में अभी और बेहतर करने होंगे, क्योंकि अगर आप देखिए कि सरिस्का का ये इलाका राजस्थान का सबसे ज़्यादा जो है एक तरह से सघन वन कहलाता है। यही अगर इस तरह से जंगल की आग की चपेट में आ जाएगा तो हम जंगलों को बचाएंगे कैसे। फिलहाल जो जानकारी दी जा रही है वन विभाग की ओर से, वो हालात को काबू कर रहे हैं। छुटपुट जो जगह है वो बताई जा रही है जहां पर आग के हालात अभी भी बने हुए हैं, जिस पर पूरी तरह से काबू पा लिया जाएगा। कैमरा पर्सन यासीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए सरिस्का से। हाँ जी, वालेकुम सलाम जी, निशान भाई। तो मैं अभी तो एक्चुअली इधर सरिस्का आया हुआ था अलवर में, टाइगर रिजर्व में आग लगी हुई थी ना बड़ी। यार वो देखो आग दिख रही है, सुनो यासीन, आग दिख रही है, देखो फिर से धधक रही है। अरे आग धधक रही थी यार। बेंच पे फोक्स पड़ रहा है, देखो तो। अब देखो, चलो पर वो ऐसी रेट है ही हवा चल रही है ना हैदराबाद 7 पे। शॉट ले लो ना तो एक बार बता देना, अपन वॉक थ्रू भी कर लेंगे। राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व में राजस्थान की अब तक की सबसे बड़ी जंगल की आग आप देख सकते हैं कि अभी भी कई इलाकों में धधक रही है। पहाड़ों से धुआं निकल रहा है, हर थोड़ी बहुत देर में लपट जो है निकलती नजर आ रही है। यहाँ पर 56 से लेकर के 60 घंटे इस पूरे आग को हो चुके हैं और सेना की मदद इसमें ली जा रही है, जो कि हेलीकॉप्टर आप देख सकते हैं कि ऊपर लगातार आसमान के अंदर जायजा ले रहा है और जहां ज़रूरत पड़ रही है वहां पानी डाल रहा है। फिलहाल जो सेना के 2 हेलीकॉप्टर यहां पर लगे हुए थे, उनमें से दोनों को विश्राम दिया गया। पिछले 3 घंटे बाद एक हेलीकॉप्टर अब पूरा जो आसमान का जायजा लेकर के देखने की कोशिश कर रहा है, जिसमें वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी भी मौजूद है कि कहां कहां अभी भी आग मौजूद है। वन विभाग ने दावा किया है कि 80 से 90% जो एक तरह से देखा जाए जंगल की आग है वो बुझा दी गई है। और यहाँ पर एक बार फिर जो पूरा है जंगल का जायजा लेने के बाद में उन क्षेत्रों को चिन्हित किया जाएगा, ज़मीन से उनको जीपीएस की लोकेशन दी जाएगी और उस लोकेशन पर वो पानी डाल करके आग को बुझाने की कोशिश करेंगे। हालांकि अगर आर्मी की मदद के अलावा देखा जाए तो स्थानीय जो ग्रामीण हैं, वन विभाग का स्टाफ है, उसने जी तोड़ मेहनत की है और उसकी जी तोड़ मेहनत करने की वजह से काफ़ी मदद इस आग के ऊपर काबू पाने में मिली है। ये जो ग्रामीण हैं, इन पहाड़ों की ऊंचाई पर आप देखिए कि काफ़ी मुश्किल से वहाँ पर पहुँचा जाता है। कैसे आप वहाँ पहुँचे, किस तरह से आप लोगों ने आग बुझाने में जो वन विभाग के स्टाफ की मदद की? हम पहुँचे वहाँ वन विभाग के स्टाफ की भी मदद करी। वहाँ पहुँचे हम कुछ पानी की व्यवस्था तो नहीं कर सके, लेकिन हरी पत्तियों को लेकर उससे बुझाने की प्रयास करें, लेकिन जब भी बुझने की पारंपरिक जो तरीका होता है जंगलात का, उससे आपने बुझाने की कोशिश करी। जी सर। आपसे जानना चाहेंगे भैया, क्या कब से लग रही है? रात में भी पूरा आसमान बता रहे हैं जलता हुआ चमकता हुआ, ये जो पहाड़ है नजर आ रहे थे आग की वजह से? जी क्या देखा था आपने, कब से लग रही है आग? जी आज 30 दिन जी। तीसरा दिन हो गया, तो पहले सूचना दे दी गई थी इसकी? सर ये तो कल से आए थे अधिकार, बड़े अधिकार कल से आने लगा। कल से आने लगे, यानी 2 दिन यहाँ पर ये जो लोग हैं जिम्मेदार जिन्होंने अभी यहाँ हेडक्वार्टर लगाया वो थे ही नहीं?
नहीं थे सर, लेकिन पहले सूचना दे दी थी कि वन विभाग से पहले सूचना दे दी थी कि उसके बाद पूरा स्टाफ आया, सरकारी पूरा स्टाफ आ चुका है और मदद फुल कर रहा है सर। जी बिल्कुल, आप देखिए कि यहाँ सरकारी स्कूल के अंदर एक हेडक्वार्टर बनाया हुआ है जिसमें वन विभाग की टीम मौजूद है, पुलिस के लोग मौजूद हैं, एसडीआरएफ के लोग मौजूद हैं, स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। जैसा कि आपने देखा था कि हेलीकॉप्टर से अभी पूरा आसमान का जायज़ा लिया जा रहा था और इन तमाम हालात के अंदर जो है कोशिश यही है कि आग पर काबू पाया जाए और आग को एक तरह से 100% यहाँ से ख़त्म कर दिया जाए। अभी जो वन विभाग की टीम है हालात का और जायज़ा लेगी। कोशिश यही है कि जो थोड़ी बहुत जो आग बची है, जो कि धुआं आप आसमान में देख रहे हैं, इस पर भी पूरी तरह से काबू पाया जाए और आग को पूरी तरह से एक तरह से कहा जाए कि काबू में लिया जाए। यहाँ पर मौजूद करीब 27 जो है टाइगर हैं शावकों समेत, उनकी हिफाजत करने की काफ़ी ज़रूरत है और इस पूरे इलाके को कवर करने की काफ़ी ज़रूरत है। अरबाज़ अहमद, कैमरा पर्सन यासीन के साथ में अरबाज़ अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से, सरिस्का से। घुमाते तो मत हैं। करने के लिए आए, कहाँ पर है अब तक, कहाँ पर आग लग रही है फिलहाल। हाँ जी सर, ले लीजिए सर, अभी 7 पे दे रखा है कितने। हाँ हाँ बिल्कुल ले लीजिए, 5:15 पे ले लीजिए। अभी एक हेलीकॉप्टर है तो मैंने एक वॉक थ्रू कर रहा था, वो डाल रहा हूँ, है ना। हेलीकॉप्टर पहले रुक गए थे तो एक वो हेलीकॉप्टर तबीयत कैसी है? तबीयत कैसी है? देखो यासीन, फिर जल्दी देखो। हाँ चला लेंगे। ले लो अगर छोटे ले ली। हम उस पे गए थे नाहर पत्ती पे। अच्छा, नाहर पत्ती क्या है? नाहर शक्ति, वहाँ मिल गए थे शॉट? ऐसे ही थे। रेंज कौन सी है? अकबरपुर, वैसे इसको नारंडी बोलते हैं। क्या है कि वैसे तो कोई बीड़ी वगैरह कोई ना कोई एक सोर्स होता है, वैसे फिर बाद में हवाओं के साथ चिंगारियाँ। तो बात तो है ही नहीं इसमें, इधर नहीं, वो तो मेन पॉइंट तो वही था। वो तो रगड़ा ही होती है बांसों की हवा से। मेन पॉइंट आग का वही था। चिंगारियाँ दूर दूर तक जाती हैं और ये तो रात को यहाँ से और इधर तक बहुत भयंकर आग लग रही अरे क्या हुआ? वो तो खुद ही साला कल्प्रिट है। है। उनसे वो उसी को बता देंगे। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बना दिया पूरे इसका। उसी को बना दिया। हाँ वही है, उससे पूछो अब पानी आएगा कि नहीं आएगा। मैं नंबर देखूँगा, हेलो, नमस्कार, बात करो। हाँ हाँ 941405। चलो ठीक, मैं एक बार थोड़ी देर में करूँ लाइव करके भाई टीवी में। 566। जल रही है या ये वो जी सर? हाँ जी सर, हाँ सर 7 पे दिए हुए। रविवार से लगातार जल रही थी और जो कुछ शॉट हैं खो इलाके के मैं आपको बताना चाहूँगा, कैमरामैन अगर पैन करके पीछे पहाड़ पे वो नज़ारा आपको दिखा सके कि जो खो का यह इलाका है यहाँ अभी भी आग धधक रही है। यहाँ पर लगातार जो वन विभाग का स्टाफ है पहुँचने की कोशिश कर रहा है। ये वो इलाका है जहाँ पर हेलीकॉप्टर अभी भी पानी नहीं डाल पाया है। हालांकि एक हेलीकॉप्टर जो सेना का है वो जायज़ा लेकर के गया, इस पॉइंट को देख करके गया। जीपीएस लोकेशन उनको भेजी जा रही है ताकि आसमान से यहाँ भी पानी का छिड़काव किया जा सके। लगातार आप देखिए कि जो एसडीआरएफ के जवान हैं, वन विभाग की टीम है, स्थानीय लोगों की टीम है, वो कोशिश कर रही है कि एक एक पॉइंट पर पहुंच करके आग को बुझाया जा सके। इस पूरे इलाके में अगर देखा जाए करीब 25 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है
जो तेज़ हवाएं हैं उनसे जो चिंगारियां हैं दूर दूर तक पहुंच रही हैं। हर थोड़ी बहुत देर में कई एक जगह आग बुझाई जाती है तो दूसरी तरफ आग धधकने की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ जाती हैं। यहाँ पर फिलहाल जो अकबरपुर रेंज के अंदर हम मौजूद हैं और बहुत कम जो है नेटवर्क यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ एक दूर से हम थोड़ा आपको दिखा रहे हैं नज़ारा ताकि आप देख सकें कि जो टीम है लगातार लगी हुई है और कुछ लपटें आपको अभी भी नज़र आ सकती हैं जिसमें आप देखेंगे कि इस इलाके पर पूरी ताकत अभी वन विभाग ने अपनी लगाई हुई है, क्योंकि सिलीसेड से जो है पानी लेकर के हेलीकॉप्टर अलग अलग जगह डाल रहा है लेकिन सभी जगह वो नहीं पहुंच सकते। ऐसे में जो कुछ परंपरागत तरीके हैं उनको अपना करके आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। 80% तक जो है दोपहर में वन विभाग का दावा था कि जो आग है उस पर काबू पा लिया गया है। इस इलाके में जो बागिन T-17 है उसका मूवमेंट था शावकों के साथ में, जो वन विभाग ने दावा किया है कि वो दूसरे इलाके में मूव कर गई है टाइग्रेस, और जो दूसरे वन्य जीव हैं उनको भी कोई नुकसान नहीं होने का वन विभाग दावा कर रहा है। फिलहाल जो हालात हैं यहाँ पर वन विभाग लगातार जो है अपनी पूरी टीम के साथ में, स्थानीय लोगों के साथ में और जो सेना की तरफ से मदद उनको मिल रही है उन लोगों को भी साथ में लेकर के एक एक जगह को, एक एक पॉइंट को यहाँ पर देख रहा है। वन विभाग ने अपने 400 लोगों की टीम को यहाँ पर लगाया हुआ है। लगातार कोशिश ये की जा रही है कि सरिस्का के इस सबसे जो सघन वन क्षेत्र को है काबू में लिया जाए। यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं जिन्होंने मदद की बाकायदा वन विभाग की, वो हमारे साथ में मौजूद हैं। किस तरह से आप लोगों ने मदद की, कैसे जो है कब कब से ये आग लग रही थी और कब वन विभाग हरकत में आया? सर ये आग तो रविवार की शाम से ही लग रही है सर, बहुत एरियो में फैली हुई थी। वन विभाग को सूचना भी दी लेकिन शाम को उन्हें ध्यान नहीं दिया। फिर सोमवार को ज़्यादा फैली तो वन विभाग ने ध्यान दिया, फिर सेना का हेलीकॉप्टर भी बुलाए गए, दो सुविधा करी लेकिन उनसे भी काबू नहीं हो रही सर ये आग। तो अभी ये पॉइंट है, इसके पीछे कुछ 2 पॉइंट बताए जा रहे हैं, अंदर पहाड़ियों में भी कई जगह अभी आग मौजूद है। यस सर। तो आप लोग किस तरह से आग बुझाने में मदद कर रहे हैं, क्या क्या साधन आप लोग काम में ले रहे हैं? सर हमने आग बुझाई लेकिन सर पानी तो ऊपर ले जा नहीं सकते सर, वो से आग बुझाने की फुल प्रयास कर रहे थे सर हम। तो आपने जो झाड़ियाँ ली, हरी हाँ, पत्तियाँ हाँ ली, ली। उनसे किस तरह से किया? सर उन हरी पत्तियों से उसको मतलब कि थोड़ा उससे बुझाने की वो करे सर, जैसे नीचे आग बुझाते हैं सर ग्रामीण एरिया की उससे बुझाते हैं सर, तो उससे बुझाने की प्रयास करें लेकिन सर बुझ नहीं अभी पाई भी सर। काफी है। आप देखिए कि वन विभाग ने जी कोशिश की जा रही है कि देखा जाए कि कहाँ कहाँ आग है। आप देख सकते हैं कि कुछ वैलीज के अंदर जो धुआं है, जो गुबार है आग का, वो इतना है कि वहाँ पर देख पाना भी बड़ा मुश्किल है कि यहाँ पर आगे अंदर कौन कौन से पॉइंट पर आग लगी हुई है। लेकिन जो बड़ा सवाल है लापरवाही का, वो आपका बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि संडे की शाम को बता रहे हैं कि आग पूरी तरह से सभी लोगों को यहाँ पर इस बात की पता लग गया था कि लग चुकी है, आग लगातार बढ़ रही है। यहाँ पर एक स्टेशन बाद में जो है सोमवार की शाम को स्थापित किया गया, जहाँ पर ये आप आवासीय स्कूल देख सकते हैं। इसके अंदर एसडीआरएफ की टीम है, यहाँ पर जो भी इनको संसाधन चाहिए वो मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो हाईटेक इक्विपमेंट है वो भी अभी एक तरह से माना जाए कि नहीं है उतने जितना कि पहाड़ी और जंगली आगों को काबू में करने के लिए चाहिए होते हैं। फिलहाल अभी जो 100% जब तक इस पूरे एरिया को सिक्योर नहीं कर लिया जाए, क्योंकि जैसे तेज हवा चलती है, जब पता चलता है कि दिन की रोशनी में कई जगह आग छुप जाती है लेकिन रात में पता चलता है कि वहाँ अंगारे अभी और धधक रहे हैं, और रात में जैसे ही ऑपरेशन रोका जाता है उस दौरान आग और बढ़ जाती है। फिलहाल 100% जब तक आग पर काबू नहीं पा लिया जाता, जब तक ये नहीं कहा जाएगा कि आग पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। कुछ पॉइंट्स अभी भी बाकी अंदर, जो नाहर शक्ति एक मंदिर है पॉइंट, वहां पर हम गए, वहां पर भी आग पर काबू पाने की बात वन विभाग ने कही है। इसको एक तरह से बुझाया जा सके और इसे काबू में लेकर के, जो सरिस्का का सबसे सघन वन क्षेत्र ये माना जाता है, बरसों लग जाते हैं किसी जंगल को आबाद होने में, जैव विविधता को विकसित होने में। ऐसे में फिर जब जंगल की आग लगती है तो सब कुछ जलकर तबाह हो जाता है। एक बड़ा सवाल उस जांच पर भी रहेगा कि जो जांच की जाएगी किसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा, किसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और कौन यहाँ पर जो है इस पूरे मामले को लेकर के जिम्मेदारी लेगा।
सरिस्का टाइगर रिजर्व में जंगल की आग ने जंगल को पूरी तरह से खाक कर दिया है। मेरी चारों तरफ राख के इस ढेर को आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि सरिस्का टाइगर रिजर्व में मौजूद जो प्रचुर जैव विविधता थी उसका हाल क्या हुआ है। इस आग की जो राख है आप दूर दूर तक जंगलों में देख सकते हैं कि चारों तरफ जो जंगल कभी हरियाली की चादर ओढ़े रहा करता था अब वो राख में पूरी तरह से खाक नजर आ रहा है। सरिस्का के इस जंगल में जो आग लगी थी उसका नुकसान कितना हुआ इसका असेसमेंट करने में अभी शायद वन विभाग को महीनों लग जाएंगे, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि इस तरह से जंगल की आग आखिरकार कब तक हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती रहेगी। ना हमारे पास पर्याप्त स्टाफ होता है, ना ही उपयुक्त संसाधन कि इस आग को वक्त रहते काबू में लिया जा सके। कितने ही बेजुबान वन्यजीव इस आग की चपेट में आ गए होंगे। आप देखेंगे कि चारों तरफ जो धुंध का नज़ारा है उस धुंध के नज़ारे में अभी तक जो धुआं है वो चारों तरफ फैला हुआ है। आर्मी के जो हेलीकॉप्टर हैं अभी भी कोशिश कर रहे हैं पानी ले जा कर के कि लगातार जो है पानी डाला जाए। उस हेलीकॉप्टर को आप देखेंगे तो वो हेलीकॉप्टर देर शाम तक, देखिए कि सूर्यास्त होने का वक्त है फिर भी खतरा मोल उठा करके कोशिश कर रहा है कि सिलीसेड से पानी लाया जाए, चक्कर किया जाए और इस आग को पूरी तरह से शांत किया जाए। करीब रविवार की शाम को इस आग का पता लग गया था कि आग लग चुकी है। इन तमाम घटनाओं को लेकर के वक्त रहते अधिकारी सचेत नहीं हुए। नतीजा ये हुआ कि वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने खुद ने इस पूरे मामले में दखल दिया और मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक को आदेश दिए कि जो सरिस्का सीसीएफ हैं आर.एन. मीणा उनको एपीओ किया जाए। हालांकि आर.एन. मीणा भी लगातार इस पूरे मामले में कोशिश कर रहे थे, लेकिन लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ जब तक एक्शन नहीं लिया जाएगा तो वन विभाग आखिर इसी तरह के मामलों में ऐसे ही लापरवाही करता रहेगा। फिलहाल के लिए आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं और कोशिश ये है कि ये असेसमेंट भी किया जाए कि जो वन्यजीव हैं सरिस्का के वो सभी सुरक्षित हैं या नहीं हैं, इसका भी जायजा लिया जाए। वन विभाग में हर साल गर्मियां आते ही जंगल की आग धधकने का दौर शुरू हो जाता है, लेकिन एक बड़ा सवाल सरिस्का की आग वन विभाग के सामने खड़ा करके गई है कि इसी तरह से आखिरकार कब तक जंगल की आग हमारी हरियाली को नुकसान पहुंचाती रहेगी। आखिरकार कब हम पर्याप्त स्टाफ और पर्याप्त संसाधन जंगल की आग को बुझाने के लिए काम में लेंगे। सरिस्का से कैमरा पर्सन यासीन अंसारी और मेरे सहयोगी राजेंद्र के साथ में अरबाज अहमद, सरिस्का। आसपास से गर्म हवा सी आ रही है हल्की सी, तुम्हें भी आ रही है? तो कहीं जल रही है आग अभी भी? आवाज कहाँ की आ रही? कट कट कट। अब आप लेना चाहो तो वहाँ से भी ले सकते हो, इस पहाड़ी पे थोड़ा सा चढ़ के ऊपर हाँ इस पहाड़ी पे। खेर बड़ा खतरनाक होता है, इससे टाइगर भी घबरा के चलता है।
सरिस्का की अकबरपुर रेंज में करीब 25 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि इसी तरह की पहाड़ियां पूरी तरह से जल करके खाक हो चुकी हैं, जहां पर सिर्फ घास की, पेड़ों की और जंगलात की राख के अलावा सिर्फ सूखी चट्टानें बची हुई हैं। आप देखेंगे पीछे तक जो जंगल है अलग अलग पैचेज में पूरी तरह से जल चुका है, और इस जंगल को हुए नुकसान के साथ में एक बड़ा नुकसान जो होने की संभावना थी, जिससे आसपास के पूरे ग्रामीण दहशत में थे, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि नज़दीक ही मौजूद ये जो गांव है, इस गांव में यहाँ पर पूरी गेहूं की फसल खड़ी हुई थी जो कि सूखी हुई थी, बिल्कुल खनकती। ग्रामीणों को ये अंदेशा था, ये डर था कि जो हालात हैं उसमें कहीं ये आग जो है उनकी फसलों तक ना पहुंच जाए, इसीलिए बहुत से ग्रामीणों ने जंगल में आकर के आग बुझाई। एक स्थानीय निवासी हमारे साथ में मौजूद है, बातचीत करते हैं किस तरह की स्थिति थी जब आपके यहाँ आग बढ़ती जा रही थी। क्या कुछ लोगों ने एहतियाती कदम उठाए थे अपनी फसल को भी बचाने के लिए? ये सर फसल को बचाने के लिए बहुत कदम उठाए थे सर, सभी ने कदम उठाए थे। ग्रामीण क्षेत्र के सभी लोगों ने आग बुझाने की वो की थी कौन अपील। कौन सी फसल थी आपके यहाँ? सर गेहूं की और चने की फसल है सर फिलहाल। तैयार है दोनों बिल्कुल? बिल्कुल तैयार है सर दोनों। बहुत से लोगों ने उसे काटना भी शुरू कर दिया। ये सर काटना भी शुरू कर दिया सर, डर के मारे कि क्योंकि ना बुझी तो सर हमारी फसल को नुकसान होगा, इसलिए सभी ग्रामीण वासियों ने सर काटना भी शुरू कर दिया। थोड़ी हरी को भी काटना शुरू कर दिया सर। देखिए करीब 8 से 9 ऐसे गांव थे आसपास जो गांवों में यहाँ स्थिति हुई। इस स्थिति के बाद में आप देखिए कि चारों तरफ जो हालात थे, यहाँ पर लगातार जो है आग बढ़ती जा रही थी। अभी भी कुछ इलाकों में आग बाकी है, लेकिन स्थानीय लोगों ने मदद की क्योंकि उनकी करोड़ों की फसल यहाँ पर दाव पे लगी हुई थी, और जो हालात थे उस हालात में काबू पाना बहुत ज़रूरी था फसल के ऊपर। और जिस तरह की सिचुएशन हुई उसमें कोशिश यही थी कि जो फसल जो यहाँ पर जंगली हालात हैं आग के, उसको काबू पाया जाए, और काबू पा करके कोशिश ये रहे कि जैसे जैसे यहाँ पर जंगल की आग लगातार बढ़ती जा रही है, इस आग को बुझाया जाए। फिलहाल के लिए आप देखिए कि तमाम जो जंगल का इलाका है वो पूरी तरह से राख में तब्दील हो चुका है। बहुत सारा नुकसान यहाँ पर जो है जंगल को हो चुका है, और एक बड़ी सिचुएशन जो है ये क्रिएट हुई है, जिसमें ये देखना और समझना होगा कि इस तरह के जो जंगलात की आग है उस पर वक्त रहते काबू कैसे पाया जाए। कैमरा पर्सन यासीन के साथ में सरिस्का से अरबाज अहमद। हाँ जी, खैरियत? तो नीचे से दब ऊपर चढ़ आया मैं इधर टाइगर वाले इलाके में। हाँ ऐसे रो के आ रहा है। कैसी तबीयत पापा की? हो सकता है हो। कैसी तबीयत पापा की? सो रहे हैं, बैठे हैं, बात कर रहे हैं, क्या कर? करा दो, करा दो, करा दो। टॉयलेट में तो रहने देना, अच्छा नहीं लगेगा। चलो, और कौन है अब? टाइगर तो नहीं दिखा, बस अब निकलना होगा क्योंकि रात हो चुकी है। उतरते में काफ़ी देर हो जाएगी अपने को, है ना? किधर से उतरें? पहाड़ की चोटी पे आ गए थे हम। पहाड़ पे चढ़ के आए अपने को लेके अंदर जंगल में, कोर एरिया में। करीब 25 स्क्वायर किलोमीटर है। किसकी? अल्लाह, देखो आज ही निकलेंगे। अभी तो ऑलमोस्ट बुझ गई है पूरी, है ना? हाँ खा लिया था पराठा। हाँ मैं यार कोई बात नहीं। कल इस वक्त तो बहुत भयंकर आग जल रही थी सर इसमें, इसी एरिया में जब हम बैठे हैं ना, इसी एरिया में। चलो आप लोग निकलो। ठीक है, तुम आ जाओगे ना कल? मैं सोता हूँ। ठीक है। आप कहाँ सोओगे सर?
आवाज़ अभी भी आ रही है हेलीकॉप्टर की?